नमस्कार दोस्तों, एम्पावर इकोज टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक और प्रसिद्ध कहानी, नेकी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। हल्की फुहारें मन को ताजगी दे रही थी। रेवती रानी ने पैरों में मेहंदी रचाई, मांग और चोटी संवारी और अपनी बूढ़ी सास के पास जाकर बोली, अम्मा जी, आज भी मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणी की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा से अधिक लाभ न देखकर लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी थी। वे लेन देन का कारोबार करते थे, लेकिन बाकी महाजनों के विपरीत सिर्फ खास परिस्थितियों में ही 25% से अधिक ब्याज लेना उचित समझते थे। रेवती की सास खटोले पर बैठी थी, गोद में बच्ची को लिए हुए। बहू की बात सुनकर बोली, बारिश में भीग जाओगी तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। नहीं अम्मा, बस थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी, रेवती ने हंसकर जवाब दिया। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा हीरामन जो 7 साल का था और दूसरी छोटी बच्ची जो अभी गोद में थी। रेवती ने हीरामन को नए नए कपड़े पहनाए, नजर न लगे इसलिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए और हाथ में एक रंगीन छड़ी देकर अपनी सहेलियों के साथ मेले के लिए निकल पड़ी। कीरत सागर के किनारे औरतों की भीड़ लगी थी। आसमान में गहरे नीले बादल छाए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। महिलाएं सोलह श्रृंगार करके सावन की रिमझिम फुहारों का आनंद ले रही थी। कहीं झूले पड़े थे, कोई मल्हार गा रही थी तो कोई पानी की लहरों से खेल रही थी। मौसम इतना सुहावना था कि मन मयूर नाच उठे। आज गुड़ियों की विदाई का दिन था। कुंवारी लड़कियां मेहंदी रचाकर गुड़ियों को सजाकर विदा करने आई थी। वे गुड़ियों को पानी में बहाती और सावन के गीत गाती, लेकिन जैसे ही गुड़िया पानी में बहती, लड़कों का झुंड उन्हें छड़ी से पीटने लगता। यही उनकी परंपरा थी। गुड़ियों का विवाह, फिर उनकी विदाई और अंत में ये खेल। रेवती एक तरफ खड़ी होकर ये दृश्य देख रही थी और हीरामन सीढ़ियों पर अन्य बच्चों के साथ गुड़िया पीटने में मग्न था। सीढ़ियों पर काई जमी थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे पानी में जा गिरा। रेवती की चीख निकल गई। हीरामन, वो पागलों की तरह दौड़ी और सर पकड़कर रोने लगी। पल भर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, मगर कोई पानी में कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई कहता कपड़े भीग जाएंगे, कोई सोचता अगर बचा न पाए तो खुद न फंस जाए। सब बस तमाशबीन बनकर खड़े थे। 10 मिनट बीत गए, लेकिन किसी ने कोई पहल नहीं की। रेवती बेसुध होकर पछाड़े खाने लगी। तभी एक घुड़सवार उधर से गुजर रहा था। भीड़ देखकर उसने घोड़ा रोका और पास खड़े एक आदमी से पूछा, क्या हुआ यहां? एक लड़का डूब गया है, उसने बताया। कहा, वहां जहां वो औरत रो रही है। उस अजनबी ने बिना एक पल गवाए अपनी गाढ़े की मिर्जई उतारी, धोती कसकर बांधी और झट से पानी में कूद पड़ा। पूरा मेला स्तब्ध हो गया। सभी लोग ये देखने लगे कि ये निडर इंसान कौन है। पहले गोते में उसे हीरामन की टोपी मिली, दूसरे गोते में छड़ी, तीसरे गोते के बाद जब वो ऊपर आया तो उसकी गोद में हीरामन था। पूरा मेला वाह वाह की आवाज से गूंज उठा। मां दौड़कर बेटे से लिपट गई। इतने में पंडित चिंतामणी और उनके मित्र भी पहुंच गए। उन्होंने तुरंत बच्चे को होश में लाने की कोशिश की। आधे घंटे में हीरामन ने आंखें खोल दी। सबकी जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा, अगर लड़का 2 मिनट और पानी में रहता तो बचाना नामुमकिन होता। लेकिन जब लोगों ने अपने उस अनजान मसीहा को ढूंढना चाहा तो वो कहीं नजर नहीं आया। पूरे मेले में उसे खोजा गया, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। 20 साल बीत गए। पंडित चिंतामणी का कारोबार खूब फल फूल रहा था। इस दौरान उनकी मां ने 7 तीर्थ यात्राएं की और जब वे गुजरी तो उनके लिए एक भव्य ठाकुर द्वारा बनवाया गया। रेवती अब सास बन चुकी थी। हीरामन अब हष्टपुष्ट,
लंबा गड़ा नौजवान था। वो बहुत नेकदिल था और कभी कभी अपने पिता से छिपाकर गरीबों की मदद कर देता। कई बार उसके इस व्यवहार पर पंडित जी नाराज होते, लेकिन रेवती हमेशा अपने बेटे की ढाल बनकर खड़ी रहती। एक बार हीरामन ने संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपए चंदा दे दिया। जब पंडित जी को पता चला तो उन्होंने गुस्से में 2 दिन तक खाना नहीं खाया। आए दिन ऐसे प्रसंग होते रहते थे, मगर हीरामन को गरीबों की मदद करने में जो सुख मिलता उसे कोई रोक नहीं पाता। रेवती जब देखती कि गरीब विधवाएं और सताए हुए लोग उसके बेटे को आशीर्वाद देते हैं, तो उसे लगता कि दुनिया में उससे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं। लेकिन हर साल जब हीरामन की सालगिरह आती तो उसकी आंखों के सामने वही दिन ताजा हो जाता जब उसका बेटा कीरत सागर में डूब रहा था और एक अनजान फरिश्ते ने उसकी जान बचाई थी। आज हीरामन की 27वीं सालगिरह थी। ये दिन रेवती के लिए पूरे साल का सबसे शुभ दिन था। आज का दिन दान दक्षिणा में बीतता और यही एक खर्च था जिसमें पंडित चिंतामणि भी खुशी खुशी शामिल होते। रेवती ने अपनी पोतियों को गोद में खिलाते हुए आकाश की ओर देखा और दिल से उस अनजान मसीहा के लिए दुआ मांगी। उसे पूरा यकीन था कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई देवता था जो सिर्फ एक पल के लिए धरती पर आया था, उसके बेटे की जान बचाने और फिर कहीं विलीन हो जाने के लिए। एक दिन हीरामनी भागते हुए आया और बोला, अम्मा, श्रीपुर नीलाम हो रहा है, कहो तो मैं भी बोली लगा दूं। रेवती ने चौंक कर पूछा, क्या सच में? कितने में? हीरामनी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ अम्मा, 16 आने सच। गांव अच्छा है, न ज्यादा बड़ा न छोटा, यहां से बस 10 कोस की दूरी पर है। 20,000 तक बोली जा चुकी है, 100-200 और लगाकर इसे लिया जा सकता है। रेवती थोड़ी चिंता में पड़ गई। अपने दादा से पूछ लिया? हीरामनी ने लापरवाही से कहा, उनके साथ 2 घंटे तक माथा पच्ची करने की फुर्सत किसे है? अम्मा, हीरामनी अब घर का मालिक था और चिंतामणि की कोई नहीं सुनता था। बेचारे बुजुर्ग अब सिर्फ ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे खांसते रहते थे। अगले ही दिन हीरामनी के नाम पर श्रीपुर का सौदा तय हो गया। अब वो महाजन से जमींदार बन गया था। अपने मुनीम और 2 चपरासियों को साथ लेकर गांव की सैर करने चल पड़ा। श्रीपुर वालों को जब यह खबर लगी कि नया जमींदार पहली बार आ रहा है, तो हर घर में उसे नजराना देने की तैयारियां शुरू हो गई। 5वें दिन शाम के वक्त जब हीरामनी गांव में दाखिल हुआ तो उसका स्वागत तिलक लगाकर किया गया। 300 से अधिक किसान पूरी रात हाथ जोड़े उसकी सेवा में खड़े रहे। अगले दिन मुख्तारियाम ने असामियों का परिचय कराना शुरू किया। हर किसान अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 या 2 रुपए उसके पैरों पर रखता गया। दोपहर होते होते 500 रुपए का ढेर लग गया। पहली बार हीरामनी को जमींदारी का मजा आया। उसे धन और बल का नशा महसूस होने लगा। ये नशा सभी नशों से तेज और खतरनाक होता है। जब सारे असामी आ चुके तो हीरामनी ने पूछा, और कोई बाकी तो नहीं? मुख्तार ने झिझकते हुए कहा, हाँ मालिक, एक असामी और है, तखत सिंह। हीरामनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो वो क्यों नहीं आया? मुख्तार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वो थोड़ा अक्खड़ है। हीरामनी गुस्से में भड़क उठा, मैं उसकी अकड़ अभी उतार दूंगा, कोई उसे बुलाकर लाए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। उसने कोई नजराना नहीं दिया, बस दंडवत कर जमीन पर बैठ गया। ये देख हीरामनी को गुस्सा आ गया। वो गरज कर बोला, अब तक किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा, एक एक की अकड़ निकाल दूंगा। तखत सिंह ने हीरामनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, लेकिन कभी किसी ने इस तरह की घुड़की नहीं दी। इतना कहकर वो उठा और लाठी टेकता हुआ अपने घर चला गया। रात को बूढ़ी ठकुराई ने पूछा, देखा हमारे नए जमींदार कैसे हैं? तखत सिन्हा मुस्कराया, अच्छे हैं, मैं उन्हें पहचान गया। ठकुराइन चौंकी, पहले भी मुलाकात हुई है? तखत सिंह ने हल्के से सिर हिलाया, 20 साल पुरानी पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? उस दिन के बाद तखत सिंह
कभी हीरामनी के पास नहीं गया। 6 महीने बाद रेवती को श्रीपुर देखने की इच्छा हुई। वो अपनी बहू और बच्चों के साथ गांव आई। गांव की सभी औरतें उससे मिलने आई। उन्हीं में बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत और सलीका देखकर रेवती बहुत प्रभावित हुई। जब वो चलने लगी तो उसने ठकुराइन से कहा, कभी कभी आया करो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। लेकिन इधर हीरामनी अपने मुख्तार के बहकावे में आकर तखत सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोचने लगा। एक दिन रेवती रसोई में थी, तभी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, ठकुराइन, कल हमारी यहां दावत है, तुम्हारा न्योता पक्का है। ठकुराइन ने हंसकर पूछा, किस खुशी में? रेवती ने बताया, हीरामनी की 29वीं सालगिरह है। ठकुराइन ने दुआ दी, ईश्वर करे 100 साल और जिए। रेवती भावुक होकर बोली, तुम लोगों की दुआओं से ही तो ये दिन देखने को मिला है। जब हीरामनी 7 साल का था तो एक बार गुड़ियों के मेले में पानी में गिर पड़ा था। एक महात्मा ने उसकी जान बचाई थी। तब से हर सालगिरह पर मैं उनके नाम से 100 रुपए निकाल कर रखती हूं। अब तक 2000 से ज्यादा हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि उनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवाए। काश एक बार उनके दर्शन हो जाते। रेवती की बात सुनकर ठकुराइन की आंखों से आंसू बन निकले। अगले दिन एक ओर हीरामनी की धूमधाम से सालगिरह मनाई जा रही थी और दूसरी ओर तखत सिन्हा के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन रोते हुए बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर गुहार लगाऊंगी। तखत सिंह ने दृढ़ता से कहा, मेरे जीते जी ऐसा मत करना। अगली बारिश आई। तखत सिन्हा का मकान गिर गया। उसकी एकमात्र गाय भी मलबे में दबकर मर गई। कुछ ही महीनों में वो बूढ़ा किसान बुखार और भूख से चल बसा। ठकुराइन अब बिल्कुल अकेली थी। कोई उसका सहारा नहीं था। वो खेतों में गोबर चुनकर उपले बेचने लगी। उसकी हालत देखकर खुद हीरामनी को भी दया आ गई। एक दिन रेवती खुद कुछ अनाज लेकर ठकुराइन के पास गई, लेकिन बूढ़ी ठकुराइन की आंखें भर आई। रेवती, जब तक हाथ पांव चलते हैं मुझे का मत बनाओ। हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेच सकते। हीरामनी अब भी सोचता था कि उसने तखत सिन्हा को हरा दिया, लेकिन असल में उसने खुद को ही हरा दिया था। उस दिन के बाद से हीरामनी को कभी भी रेवती के साथ सहानुभूति दिखाने का साहस नहीं हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले लेने के लिए पैसे दिए। गांव में 30 उपले एक पैसे के बिकते थे और उसने चाहा कि सिर्फ 20 उपले ले, लेकिन ठकुराइन ने उसके यहां उपले लाना बंद कर दिया। दुनिया में ऐसी कितनी ही देवियां होंगी। क्या वो ये नहीं जानती थी कि अगर मैं अपनी तकलीफों का जिक्र करती तो सब कुछ खत्म हो सकता था? लेकिन फिर एहसान का बदला तो बन जाता। एक पुरानी कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। शायद ठकुराइन को कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया था। वो साहसी, आत्मसम्मान वाली औरत जो पति के गुजर जाने के बाद 3 साल तक जिंदा रही, अपने दर्द और संघर्ष के बावजूद कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया। कई दिन बिना खाए बीतते थे। कभी गोबर नहीं मिलता, कभी उपले चुराए जाते, लेकिन उसने कभी भी दूसरों से मदद नहीं मांगी। हे भगवान, किस तरह की जिंदगी होती है जो बिना किसी मदद के बीतती है। किसी का घर भरा हुआ है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, और कोई रोज रो रो कर अपनी तकलीफें झेल रहा है। अब हीरामनी की 30वीं सालगिरह थी। ढोल की आवाजें गूंज रही थी। एक तरफ घी की पोड़ियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी मोटे ब्राह्मणों के लिए था और तेल गरीबों और भूखों के लिए। अचानक एक औरत रेवती के पास आई और बोली, ठकुराइन तुम्हें बुला रही है। रेवती ने मन में सोचा, आज तो ठीक है, कहीं बुढ़िया मर न रही हो, और उसने बुढ़िया के पास जाने का मन नहीं किया। लेकिन फिर हीरामनी को रेवती पर दया आ गई और वो खुद ठकुराइन के घर जाने का निश्चय किया। जब वो वहां पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। बुढ़िया का चेहरा पीला था और वो मौत के करीब लग रही थी। हीरामनी ने कहा, ठकुराइन,
मैं हूं हीरामणी। ठकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुक रुक कर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई है और मेरे सुहाग का सेंदूर भी वही है। ये दोनों प्रयागराज भेज देना। ये कहकर वो आंखें बंद कर गई। हीरामणी ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें सुरक्षित रखी हुई थी और एक पोटली में 10 रुपए भी मिले। शायद ये सफर का खर्च था। रात को ठकुराइन के दुखों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला था, घटाएं घिरी हुई थी और वो कीरत सागर के किनारे खड़ी थी। अचानक हीरामणी पानी में फिसल पड़ा। रेवती चिल्लाई, हे भगवान, वो डूब जाएगा। तभी एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणी को बचा लाया। रेवती उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूं। मेरा नाम तखत सिंह है। श्रीपुर अब भी हीरामणी के कब्जे में है, लेकिन अब वहां रौनक लौट आई है। वहां जाकर दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देता है और जहां तखत सिंह का मकान था वहां अब शिवालय बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और एक धर्मशाला है। मुसाफिर वहां रुकते हैं और तखत सिंह के बारे में गाते हैं। शिवालय और धर्मशाला दोनों उसकी याद में बने हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।